जय हिंद। तो आज अपने YouTube चैनल लुको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु में अंतर देखेंगे। आज के बाद आप लोग कभी धातु और अधातु में अंतर नहीं भूलिएगा, ये मेरा गारंटी है। आप लोग इस वीडियो को शुरू अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, आज के बाद आप लोग कभी धातु और अधातु में अंतर नहीं भूलिएगा। आप लोग को यहाँ पर आज बहुत गजब तरीका का बताएंगे कंसेप्ट। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, धातु तथा अधातु में अंतर लिखना आता है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है धातु और अधातु में क्या अंतर है। तो आज आप सभी को सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ये तो पढ़ लिखते हैं आंसर में कि धातु तथा अधातु में निम्नलिखित अंतर है। ये आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि यहीं से आपको नंबर मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले एक तरफ हम लोग धातु लिखेंगे, एक तरफ अधातु लिखेंगे। धातु का इंग्लिश होता है मेटल और अधातु का इंग्लिश होता है नॉन मेटल। आप समझिए, देखिए, सभी धातु चमकीले होती है। जो सभी धातुएं होती है वो चमकीले होती है। कोई भी धातु ले लीजिए, सोना चांदी, देखिए चमकता है कि नहीं चमकता है? चमकता है। तो धातुएं हम कह सकते हैं कि धातुएं क्या होती है? चमकीली होती है। अब देखिए अधातु, तो अधातु में कोई चमक नहीं होती है। अधातु में कोई प्रकार का चमक नहीं होता है। जैसे कोयला लीजिए, तो कोयला एक प्रकार का अधातु है। तो कोयला में चमक होता है? नहीं होता है। तो जो धातुएं होती है, धातु में चमक होता है और अधातु में चमक नहीं होता है। क्लियर हो गया एक नंबर का? आप लोग एक अंतर याद हो गया कि धातु चमकीली होती है और अधातु अचमकीली नहीं होती है। समझ में आया? 2 नंबर देखिए, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। जो सभी धातु होती है वो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होती है। सुचालक का मतलब होता है उसमें करंट प्रवाहित होगा, उसमें करंट जाएगा, उसमें लाइट जाएगा। यानी कि जो धातु होती है उसमें करंट प्रवाह होता है, उसमें बिजली का प्रवाह होता है, उसमें लाइन आया जाया जा सकता है। समझ में आया कि जो धातु होती है वो चमकीली होती है और जो धातु होती है वो विद्युत और ऊष्मा का होती है, सुचालक होती है। यानी कि उसमें करंट प्रवाहित होता है। समझ में आया? 2 नंबर देखिए, इसमें अधातु में अधातु ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। यानी कि अधातु में आपका जो है करंट प्रवाह नहीं होता है, बिजली प्रवाह नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का करंट नहीं मारेगा अधातु में। अधातु क्या होता है? ये विद्युत का कुचालक होता है, मतलब कि इसमें किसी प्रकार का करंट प्रवाह नहीं होगा। चलिए 3 नंबर देखते हैं अंतर। धातु को पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। और आप लोग धातु को पीटते हैं तो उसमें टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे में लोहा ले लीजिए, लोहा का आप लोग पीटिएगा तो उसमें से टन टन की आवाजें उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम लोग अधातु को पीटते हैं उसमें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। अगर आप लोग अधातु को पीटेंगे, कितना भी उसको पीटेंगे, तो उसमें से कोई प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगा। और धातु को जब पीटेंगे उसमें से टन टन की आवाजें उत्पन्न होती है। 4 नंबर समझिए, धातु विद्युत के धनावेशित होती है और अधातु विद्युत के ऋणावेशित होती है। यानी कि जो धातुएं होती है वो उस पर धनात्मक रहता है, उस पर चार्ज रहता है प्लस, और जो अधातु होती है इस पर चार्ज रहता है माइनस। तो इसको हम लोग कहते हैं ऋणावेशित और इसको बोलते हैं हम लोग धनावेशित। तो यही आप लोग का 4 अंतर आप लोग किसी भी एग्जाम में लिख दीजिएगा तो आपको 2 से 5 नंबर मिलने में कोई भी नहीं रोक सकता है। आप समझते एक बार रिविजन कर लीजिए कि सभी धातुएं चमकीले होती है और अधातुएं में कोई चमक नहीं होती है। 1 नंबर देखिए। 2 नंबर, सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होती है, लेकिन अधातुएं ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होती है। धातु को पीटने पर टन टन की ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन अधातु को जब पीटेंगे तो उसमें किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। धातु विद्युत के धनावेशित होती है, लेकिन अधातु विद्युत के ऋणावेशित होती है। तो अगर आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग को कैसे समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग को कमेंट जरूर करना है और इस वीडियो को आप लोग को अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी भाइयों को धन्यवाद।